जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी बस्ती में रहने वाली एक गरीब महिला के पति की मौत हो गई। घर में 2 बेटियां और एक छोटा बेटा। ना कोई रोजगार, ना राशन कार्ड और ना ही कोई सरकारी मदद मिल रही थी। भूख से परेशान होकर उसने अपनी 5 साल की बेटी को 15,000 रुपए में एक दंपति को बेच दिया। उस महिला की सोच थी कि कम से कम वहां 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। बच्ची को ले जाया गया आंध्र प्रदेश, जहां उससे घरेलू काम करवाया जाता था और शारीरिक शोषण की भी आशंका जताई गई थी। जब ये मामला एनजीओ और मीडिया की नज़र में आया, तब जाकर पुलिस हरकत में आई और बच्ची को छुड़ाया गया। बाद में जब रिपोर्टर ने उस माँ से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब था, क्या करती, 4 दिन से बच्चों ने दाल नहीं खाई थी, मुझे लगा वो बच जाएगी, यही काफ़ी है। अब सोचिए, क्या सिर्फ भूख इतनी ताकतवर होती है कि एक माँ अपनी बच्ची को बेच दे, या ये हमारी व्यवस्था की वो सच्चाई है जिसे हम देखना नहीं चाहते। आज हम सिर्फ एक घटना की बात नहीं करेंगे, आज हम उस सिस्टम की परतें खोलेंगे जिसने इंसानियत को गरीबी के नीचे कुचल दिया है। गरीबी जो सिर्फ पेट की भूख नहीं, आत्मा की घुटन है। भारत में हर साल हजारों बच्चे या तो बेचे जाते हैं या खुद ही घर से निकाल दिए जाते हैं। एनसीआरबी डेटा 2022 कहता है, हर दिन औसतन 70 बच्चे लापता होते हैं, जिनमें से 60% का कभी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन सवाल ये है, ये बच्चे जाते कहाँ हैं? बाल मजदूरी, घरेलू नौकरी या मानव तस्करी के शिकार? जड़ में सिर्फ एक शब्द होता है, गरीबी। एक माँ कहती है, जब बच्चे को 2 दिन दूध नहीं दे सकी तो किसी के घर छोड़ आई, वो कम से कम जिंदा तो रहेगा। ये सिर्फ भूख नहीं है, ये इंसान को सर्वाइवल मोड में ढकेल देती है, जहाँ भावनाएं नहीं, सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई चलती है। आर्थिक असमानता, कुछ के पास सब कुछ, बाकी के पास कुछ भी नहीं। 2023 की ऑक्सफैम रिपोर्ट बताती है, भारत के सिर्फ 5% लोग देश की 60% संपत्ति के मालिक हैं, जबकि निचले 50% लोगों के पास सिर्फ 3% दौलत है। यानी एक और कोई बच्चा 50,000 के प्री स्कूल में पढ़ रहा है और दूसरी तरफ कोई बच्ची मात्र 5,000 में बिक रही है। हमारे समाज में जो इकोनॉमिक लैडर है, उसमें नीचे गिरने पर कोई जाल नहीं है, बस सीधा फर्श है जहां बच्चा बिक सकता है और कोई नहीं पूछता। कुपोषण और भूख, आंकड़े जो शर्मिंदा कर देते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 121 देशों में 111वें स्थान पर था। यहाँ 5 साल से कम उम्र के 35 बच्चे कुपोषित हैं और यूनिसेफ कहता है, हर दूसरा बच्चा अपने उम्र के हिसाब से कमजोर है और हर तीसरा बच्चा मानसिक रूप से धीमा है। अब सोचिए, जो बच्चा सही से खाना नहीं खा पा रहा, वो दुनिया से कैसे लड़ेगा? गरीबी सिर्फ भूख नहीं लाती, वो दिमाग का विकास रोक देती है, आत्मसम्मान तोड़ देती है और इंसान को इस हद तक झुका देती है कि वो अपनी औलाद को भी सौदा समझने लगता है। बाल श्रम जो खुलेआम होता है, लेकिन हम आंखें फेर लेते हैं। भारत में आज भी 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल श्रमिक हैं। इनमें से 40% से ज्यादा सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में हैं। ये बच्चे होटल में बर्तन धोते हैं, चाय के ठेले पर काम करते हैं और ईंट के भट्ठों पर बोझ ढोते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप के पास कोई विकल्प नहीं है और सरकार सिर्फ नियम बनाती है लेकिन अमल नहीं करती। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट तो बना, लेकिन कभी आपने देखा किसी होटल मालिक को जेल जाते हुए? नहीं। एजुकेशन सिस्टम जो गरीब बच्चों के लिए सिर्फ नाम का है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ अटेंडेंस सीट भरी जाती है। 2021 के
ASER सर्वे में आया कि 5वीं क्लास के 45% बच्चे सेकंड क्लास की किताब नहीं पढ़ सकते। यानी कि बच्चा स्कूल तो जाता है मगर सीखता कुछ नहीं। मिड डे मील के भरोसे बच्चे आते हैं, लेकिन वहाँ भी कभी दाल नहीं, कभी नमक नहीं और कभी रोटी नहीं। जब शिक्षा सिर्फ पेट भरने का जरिया बन जाए तो वो गरीबी मिटाने का और शिक्षित करने का साधन नहीं बन पाती। महिलाओं की आर्थिक लाचारी। माँ जब खुद मजबूर हो। अक्सर बच्चियों को इसलिए बेचा जाता है क्योंकि माँ खुद असहाय होती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2022 कहता है भारत में हर तीसरी महिला को आर्थिक फैसले लेने का अधिकार नहीं है। जब माँ खुद अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकती तो मजबूरी में वो सोचती है कम से कम कोई उसे खाना तो देगा। यही सोच बच्ची को बाजार तक ले जाती है। मनोवैज्ञानिक एंगल। ट्रॉमा ट्रांसफेरेंस। जब एक माँ बाप खुद गरीबी और हिंसा में पले हों तो वो अपने बच्चों के लिए नॉर्मल की परिभाषा खो बैठते हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है ट्रॉमा और भूख की हालत में इंसान का दिमाग सर्वाइवल जोन में चला जाता है। वहाँ भविष्य नहीं दिखता, सिर्फ आज का डर दिखता है। इसलिए वो सोचते हैं बेटी को बेच देंगे, कल का डर थोड़े दिन के लिए टल जाएगा। इसलिए ये घटना सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है जो कि सिस्टम और समाज ने मिलकर पैदा की है। हमारे देश में 2 भारत बसते हैं, एक वो जो अमेज़न से महंगे खिलौने मंगवाता है और एक वो जहां 5 साल की बच्ची खुद खिलौना बनकर बिक जाती है। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये सिस्टम है। जब तक हम इस गरीबी को सिर्फ दया की नज़र से देखते रहेंगे और इसके पीछे के कारणों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक ये बच्चियां बिकती रहेंगी। और अगली बार जब कोई कहे गरीब लोग तो खुद ही लापरवाह होते हैं तो उन्हें ये याद दिलाइए कि गरीबी कभी भी सिर्फ पेट की हालत नहीं होती, वो पूरे समाज की विफलता होती है। अब सवाल ये नहीं है कि बच्ची क्यों बिकी, अब सवाल ये है क्या अगली बच्ची भी बिकेगी। सोचिएगा जरूर और इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए।